हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? घरों में आप सुरक्षित होंगे और सुरक्षित ही रहिए, मेरी यही कामना है। और साथ साथ में पढ़ते रहिए। आज हम 10th क्लास का 6th चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। और सुंदर वचनों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम हेमचंद है और मैं आपको डेली वीडियो लेसन लेकर के आता हूं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अब शुरू करते हैं सुभाषितानि सुंदर वचन। सुंदर वचन संस्कृत भाषा में भरे पड़े हैं, परंतु उन सुंदर वचनों को पढ़ करके, सुन करके, जान करके अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तभी उन सुंदर वचनों का, उन सुभाषितों का मतलब रह जाता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो हमें सुंदर वचनों को पढ़ना भी है, जानना भी है और जीवन में उतारना भी है। तो देखिए, प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। ये जो पाठ है, ये जो लेसन है, इसमें 10 सुभाषित है संग्रहित किए गए हैं, जो विविध ग्रंथों से लिए गए हैं, विविध ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सुभाषितमिति कथ्यते। सुभाषितम कस्मात् उच्यते, सुभाषित किसको कहा जाता है? तो यहाँ बोला कि संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य है उसको प्रकाशित करने के लिए और अर्थ की गंभीरता से युक्त जो पद्यमयी और मोटिवेशनल जो क्रिएटिविटी है उसको सुभाषित कहा जाता है। अर्थात जो श्लोकों के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से हमारे मनीषियों ने अपने विचारों को पिरोया है, उनको सुभाषित कहा जाता है। अयं पाठः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। ये जो पाठ का अंश है, ये जो पाठ है, ये क्या क्या बताता है? परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, हार्ड वर्क का की इम्पोर्टेंस, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, और क्रोध का, गुस्से का, एंगर का जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में। सामाजिक महत्वम और सोशल इम्पोर्टेंस के बारे में। और सर्वेषाम वस्तूनाम उपादेयता, और सभी वस्तुओं की उपादेयता क्या होती है, क्या मतलब होता है, क्या उनकी ज़रूरत होती है। बुद्धे वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशयति, इत्यादि विषयों के बारे में यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इन श्लोकों के माध्यम से हम परिश्रम के महत्व के बारे में, क्रोध के दुष्प्रभाव के बारे में और सामाजिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां, ही निश्चय से, मनुष्याणां मनुष्यों का, व्यक्तियों का, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु बहुत बड़ा, रिपु शत्रु है। आलस्य जो है, जो आलस होता है, लेजीनेस जो होता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, एनिमी होता है। इसलिए इस शत्रु से हमें बचना है। नास्त्युद्यम समो बंधु, नास्ति प्लस उद्यम समः,
ना प्लस अस्ति नहीं है, उद्यम सम, उद्यम मतलब परिश्रम, समा परिश्रम के समान, बंधु मित्र परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है हमारा। कृत्वा यम नावसीदति, यम कृत्वा जिसको करके, जिसको किसको अर्थात परिश्रम को, मेहनत को, हार्ड वर्क को करके, नावसीदति कभी भी हम दुखी नहीं होते हैं, कभी भी कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता है अगर वो परिश्रम करता है। मतलब इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या सीख मिल रही है? यही कि हमें आलस को त्यागना है, आलस को छोड़ना है और परिश्रम को करना है। अभी इस श्लोक के शब्दार्थ देख लीजिए। रिपुः शत्रु, आलस्यम आलस, मनुष्याणाम मनुष्यों का, महान बड़ा, उद्यम समः परिश्रम के समान, बंधु मित्र कृत्वा करके, अवसीदति दुखी होता है, हर्ट फील करता है। अन्वयः कैसे होगा? ही शरीरस्था महान रिपुः आलस्यम, उद्यम समः बंधु न अस्ति, यम कृत्वा न अवसीदति। सरलार्थ, निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थात इस दो ही बातें निकल करके आती है कि पहली कि हमें आलस को छोड़ना है, दूसरा परिश्रम को करना है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसमें श्लोक में ये बताया गया है कि कौन किस वस्तु की, किस चीज़ की पहचान कर सकता है। जैसे गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति होता है, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति होता है, वही गुणम वेत्ति गुण को जानता है, वेत्ति जानता है, वही जानता है, वही पहचानता है। न वेत्ति निर्गुणों, पर जो निर्गुण व्यक्ति होता है, जो बुरे गुणों वाला व्यक्ति होता है या गुणों से रहित व्यक्ति होता है, न वेत्ति वो नहीं जानता है, वो गुणों की पहचान नहीं कर पाता है। बली बलम वेत्ति, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बलवान व्यक्ति होता है, वही बल को जानता है, ताकत को जानता है। और जो निर्बल होगा, कमज़ोर होगा, वो बल को नहीं जान पाता है, सही तरीके से वो बल की परिभाषा व्याख्या नहीं कर पाता है। पिको वसंतस्य गुणम नवायस, जिस प्रकार वसंतस्य पिकः, जैसे वसंत ऋतु का महत्व केवल कोयल ही जानती है। वायसः न, जो कौवा होगा, क्रो होगा, वो कभी भी वसंत ऋतु का गुण नहीं पहचान सकता, नहीं बखान कर सकता। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और शेर का बल हाथी ही जान सकता है, ठीक है, चूहा नहीं। चूहा कभी भी शेर का बल नहीं जान सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि सही लक्ष्य की, सही गुण की पहचान करना हमारे जीवन में परमावश्यक है। नहीं तो अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से हम भटक जाए और किस व्यक्ति के पास क्या मिल सकता है, क्या ज्ञान हो सकता है, यदि हमें इस चीज़ का पता नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। शब्दार्थ देखिए, वेत्ति जानता है, वायसः कौवा, करी हाथी, पिकः कोयल, सिंहस्य शेर का, मूषकः चूहा। अन्वयः गुणे गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति न निर्बलः न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति, वायसः न सिंहस्य बलम करी वेत्ति, मूषकः न। गुणी गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता। शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा कभी नहीं। सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा कभी नहीं जान सकता। अगला देखिए, निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स
तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। और देखिए, निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति। जो व्यक्ति यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो व्यक्ति कारण को प्रयोजन करके अधिक क्रोध करता है, प्रकुप्यति क्रोध करता है, जो कारण को प्रयोजन मान करके क्रोध करता है, वह व्यक्ति सह ध्रुवम, वह जो व्यक्ति होता है वो अवश्य ही उसके समाप्त होने पर, उस कारण के समाप्त होने पर क्या करता है, प्रसीदति, प्रसन्न होता है। वो जो व्यक्ति होता है उसकी जब उस कारण की जब समाप्ति हो जाती है, खत्म हो जाता है, तो अवश्य ही वो प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, यस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला होता है, मतलब जिसका मन बिना किसी कारण के ही किसी से भी द्वेष कर लेता है। तम जनः कथम परितोषयिष्यति, वैसे व्यक्ति, वैसा व्यक्ति किसको संतुष्ट कर सकता है, या फिर उस व्यक्ति को कौन संतुष्ट करेगा, कौन संतुष्ट कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। ठीक है, जो बिना किसी कारण के किसी के साथ द्वेष कर लेता है तो उसको कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हमें अकारण ही किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से जेलस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर इसके शब्दार्थ देख लीजिए। निमित्तम कारण, प्रकुप्यति अधिक क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चित, अपगमे समाप्त होने पर, अकारण द्वेषी अकारण द्वेष करने वाला, परितोषयिष्यति संतुष्ट करेगा। अन्वयः यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी तम जना कथम परितोषयिष्यति। जो किसी कारण को प्रयोजन करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी समाप्ति पर प्रसन्न होता है। जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। इस श्लोक से यही हमें सीख मिलती है, यही लेनी चाहिए कि हमें किसी से बिना किसी कारण के द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, पारेंगित ज्ञानफला ही बुद्धयः। ठीक है, अब उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशु से भी हमें कैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, कहा गया अर्थ ग्रहण करना चाहिए। मतलब अगर कोई अर्थ पशु ने भी कहा है, कोई पशु ने भी अच्छी बात कही है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिए, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हयाः नागाः च बोधिताः वहन्ति। जो घोड़े और हाथी अगर उनको भी कुछ बता दिया जाए, उनको भी कुछ समझा दिया जाए तो वो समझ जाते हैं। अर्थात अगर कोई बात बताई जाए, समझाई जाए तो घोड़े और हाथी भी समझते हैं। अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति पंडितः जनः, और जो पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति, और जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो अगर कोई बात नहीं भी कही गई है उसका भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसका भी पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये बात कहने वाले हैं या ये बात होने वाली है। परेंगित ज्ञानफला ही बुद्धया परेंगित ज्ञानफलाः भवन्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं,
पारंगित ज्ञान फला, संकेत जन्य जो ज्ञान रूपी फल होते हैं उसी प्रकार वो भी होते हैं। मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों के द्वारा अगर संकेत भी किया जाए, इशारा भी किया जाए तो उससे भी वो समझ लेते हैं, ऐसे होते हैं। तो मतलब हमें भी कैसे बनना है, बुद्धिमान बनना है और अपनी सोच को उन्नत करना है। और अगर अच्छी बातें कहीं से भी मिले, चाहे शत्रु से भी क्यों ना मिले, वो भी हमें ग्रहण करनी है और जीवन में अच्छा करना है। शब्दार्थ उदीरितः कहा गया, गृह्यते प्राप्त किया जाता है, हयाः घोड़े, नागाः हाथी, अनुक्तम न कहा हुआ उहति निर्धारित करता है, इंगित ज्ञान फला संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, अर्वयः पशुना अपि उदीरितः अर्थात् गृह्यते, हयाः नागाः च बोधिताः वहन्ति, पंडितः जनाः अनुक्तमपि उहति ही बुद्धयः परिंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं, बताए गए अर्थ को समझते हैं, बात को समझते हैं। ज्ञानी जन न कहे हुए को अंदाज़ा लगा लेते हैं। बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव निर्दहते शरीरम। देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों में ये बताया है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः। जो व्यक्ति है, मनुष्य है, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु और पहला शत्रु है क्रोध। देहस्थितो देह विनाशनाय, और ये जो शत्रु है रहता कहाँ है? मनुष्य के शरीर में ही रहता है और मनुष्य का विनाश करता है। यथास्थितो काष्ठगतो हि वह्नि, जिस प्रकार काष्ठगतः, जिस प्रकार लकड़ी में आग लगने के बाद आग पहले लकड़ी को ही जलाती है, ठीक है, लकड़ी को ही सबसे पहले जलाती है, उसी प्रकार ये जो क्रोध होता है ये भी सबसे पहले शरीर को ही जलाता है, मनुष्यों को ही खत्म करता है। अर्थात इस श्लोक से क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस तक शांति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ देखिए। वह्नि किसको बोलते हैं? अग्नि को दहते, जलाता है। देह स्थितः, शरीर में स्थित। काष्ठगतः, लकड़ी में स्थित। अन्वयः कैसे होगा इसका? ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः ही यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते सह एव क्रोधः एव शरीरम दहते। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है। मतलब सबसे बड़ा शत्रु जो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के अंदर ही होता है, क्रोध है, वो वही सबसे बड़ा, सबसे पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध शरीर को जला देता है। मतलब जैसे लकड़ी में आग लगाने पर सबसे पहले वही लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही क्रोध ही व्यक्ति को सबसे पहले वो खुद को ही मार देता है, उसी व्यक्ति को मारता है। तो आज हमने 5 श्लोक पढ़े। 5 श्लोक में हमने क्या क्या देखा कि गुणों की पहचान, गुणियों से गुणों को लेना, आलस को छोड़ना, परिश्रम को करना, ठीक है, और अकारण किसी से द्वेष ना करना, अच्छी बातों को ग्रहण करना, वो चाहे कहीं से भी मिले, और समझदार बनना, और अभी अभी जो हमने पढ़ा क्रोध को त्याग देना, क्योंकि क्रोध बहुत बुरी चीज़ है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा। अब हम कल द्वितीय खंड में, द्वितीय भाग में
श्लोक 6 से 10 तक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है 10 श्लोक अगर पढ़ने हो तो। इसलिए समय सीमा को भी ध्यान में रखते हुए आज यहीं पर इस वीडियो लेसन को संपन्न करते हैं। कल मिलते हैं नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए आप इन श्लोकों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और जीवन में उतारिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्योंकि कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मा तथा सुखम। और विद्या वितरणाय एव वर्धते नित्यम, मतलब विद्या जो होती है वो बांटने से बढ़ती है। इसलिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। कई लोगों को जैसे शब्दार्थ इसमें दिए हैं और अर्थ दिया है, तो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए